अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में हम वैदिक दौर में तालीमी निज़ाम के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि वैदिक दौर में तालीम का कैसा निज़ाम रहा वो पढ़ेंगे। ठीक है, इसको जानने से पहले हम देखेंगे ये जो तालीमी निज़ाम है कब से कब तक चला। तो 1500 BC से लेकर 600 BC तक चला। ठीक है, अब आइए यहाँ पर क्या है, जो वेद है इस वेद को विद से लिया गया और इस विद का मतलब है टू नो, जानना, मतलब नई मालूमात को जानना। ठीक है, विद का मतलब है। अब आइए देखिए, हिंदुस्तान में सबसे पहले जो तालीमी निज़ाम स्टार्ट हुआ है ना, वो वैदिक दौर में ही स्टार्ट हुआ और यहीं से हमको तालीमी निज़ाम का सबूत मिलता है। और इससे पहले आप कोई भी दौर ले लीजिए, वहाँ पर आपको तालीम का तसव्वुर ही नहीं था। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वैदिक दौर में तालीमी निज़ाम बोलते हैं। हाँ, और जो निज़ाम तालीम थी वो कम्प्लीटली डिपेंड थी, वेदों के ऊपर डिपेंड थी। ठीक है, अब आइए, अब ये जो वैदिक दौर में जो तालीमी निज़ाम वेदों के ऊपर डिपेंड थी, तो ये वेद कितने तरह के थे, ठीक है, वो देखेंगे। अब आइए, ये जो वेद थे 4 तरह के थे। कितने तरह के थे? चार वेदों पर मुश्तमिल थी। ठीक है, यहाँ देखिए, सबसे पहला जो वेद है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में आपको 1028 श्लोक या भजन इसके अंदर मौजूद है, यानी कि एक तालिबे इल्म को अलग अलग किस्म के भजन पढ़ाए जाते थे और उस भजन से बच्चे के अंदर क्या होता था, अखलाक़ी नमो होता था, अखलाक़ी नशोनुमा होता था और बच्चे की किरदार साजी होती थी। ठीक है, और ये जो भजन है किस में है? ऋग्वेद में है। इसके अलावा यजुर्वेद दूसरा है आपका यजुर्वेद। इस यजुर्वेद में आपको कुर्बानियों से मुतालिक तालीम दी जाती थी। कुर्बानियों से क्या मुराद है? मतलब हम हमारे ख्वाहिशात को तर्क कर देना। ठीक है, वैसी तालीम बच्चे को दी जाती थी। किसमें? यजुर्वेद में। और तीसरा जो है सामवेद। सामवेद में यहाँ पर बच्चे को अलग अलग किस्म के मौसीकी सुनाए जाते थे और पढ़ाए जाते थे और याद करवाए जाते थे, जिससे बच्चे के अंदर उन मौसीकी से रिलेटेड बच्चे के अंदर मोरल वैल्यूज़ को डेवलप हो सके, यानी बच्चे के अंदर अखलाक़ी नशोनुमा परवान हो सके। ये था हमारा सामवेद। और चौथा जो था हमारा अथर्ववेद। यहाँ पर एक स्टूडेंट को, हर एक स्टूडेंट को यहाँ पर ब्लैक मैजिक वगैरह बताया जाता था। ठीक है, तो ये जो वेद थे 4 तरह के वेद थे। पहला वाला जो वेद था ऋग्वेद था, और दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा जो था अथर्ववेद था। अब आइए, यहाँ पर जो थी वैदिक दौर में तालीम का क्या मकसद था? तो वैदिक दौर में तालीम का मेन मकसद ये था कि एक बच्चे की शख्सियत साजी कर सके, यानी कि बच्चे की पर्सनालिटी को डेवलप कर सके। ठीक है, और बच्चे की किरदार साजी यानी कि कैरेक्टराइजेशन कर सके। ये तालीम का अहम मकसद माना जाता था। और तालिबे इल्म की हमा जहत तरक्की, मतलब एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट का ऑल राउंड डेवलप हो सके। ठीक है, मतलब ऑल राउंड डेवलप मतलब आपके बच्चे के अंदर मोरल वैल्यूज़ डेवलप हो सके, अखलाक़ी नशोनुमा जिसको बोलेंगे, और जहनी नशोनुमा बोलेंगे, और जज्बाती नशोनुमा बोलेंगे, और तबई नशोनुमा। ये सारी की सारी नशोनुमा बच्चे के अंदर हो सके, ऐसा तालीम दिया जाता था। ठीक है, और रूहानियत की तालीम, यानी कि बच्चे को ज़्यादातर फोकस कहाँ किया जाता था? आखिरत, यानी कि दीनी ज़िंदगी पर ज़्यादा फोकस किया जाता था, दीनी तालीम पर। ठीक है, और चौथा जो हमारा फ़र्द शनासी, मतलब ऐसी तालीम दे सके जिससे बच्चा अपनी लाइफ में सेल्फ रिलायंट हो सके। ठीक है, और चौथा पांचवा क्या है? सकाफ़त, रिवायत और इक़दार से अशनाई, यानी कि बच्चे को एक ऐसी तालीम दे जिससे बच्चे के अंदर क्या है, कल्चरल वैल्यूज़ को डेवलप हो सके। और जब वो डेवलप करेगा तो क्या करेगा, वो आने वाली नस्ल में भी क्या करेगा, मुंतकिल करेगा। ऐसी तालीम दी जाती थी। हाँ, यहाँ पर हम देखेंगे कि वैदिक दौर में जो निसाब था हमारा,
करिकुलम जो था कैसे हुआ करता था। यहाँ पर निसाब आपको दो तरह का देखने को मिलेगा। पहला जो है देखिए पारा विद्या, दूसरा जो है अपारा विद्या। देखिए विद्या का मतलब होता है तालीम, ठीक है, तालीम होता है। पारा विद्या जो वर्ड है ना, परात्मा बोलते हैं ना, परमात्मा बोलते हैं जिसको, मतलब ऐसी तालीम दी जाती थी बच्चे को जिससे बच्चा खुदा को पहचान सके। मतलब दीनी तालीम पर ज़्यादा फोकस किया जाता था और साथ ही साथ अपारा विद्या मतलब दुनियावी तालीम पर भी फोकस किया जाता था। हाँ, यहाँ पर और क्या है कि तालिबे इल्म के क्या फ़राइज़ थे, यानी कि हर एक तालिबे इल्म का क्या फ़र्ज़ था कि भीख मांगना। सुबह रोज़ वो लोग जाते थे, सुबह और शाम जाते थे, भीख मांगते थे और भीख मांग कर क्या करते थे वो लोग, टीचर के लिए भी वो लोग लाते थे, ठीक है। और मुक़द्दस जगह की देखभाल करना, यानी कि स्टूडेंट जहाँ पर रहते थे वही जगह को मुक़द्दस जगह माना जाता था और उस जगह की हिफाजत भी करते थे। और हर स्टूडेंट जल्दी उठ जाते थे, दुआ करते थे, नहाते थे, खाना खाते थे और आराम करते थे। ये थे स्टूडेंट्स के फ़राइज़, ठीक है। अब आइए तदरीस के तरीक़े। यहाँ पर जो मेथड्स ऑफ टीचिंग हुआ करती थी कैसे होती थी, श्रावना, मनना, निदिध्यासना। कौन सी श्रावना, मनना, निदिध्यासना, ठीक है। अब आइए गुरु और शागिर्द का क्या ताल्लुक़ था, यानी कि वैदिक दौर में जो तालीम होती थी वहाँ पर स्टूडेंट और टीचर का कैसे रिश्ता था। स्टूडेंट टीचर को अपने बाप के बराबर समझता था, यानी कि बाप और बेटे का रिश्ता होता था, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स की जो बैठने की जगह होती थी ना, वो टीचर के घर पर होती थी और हर स्टूडेंट टीचर के घर पर ही रहता था और टीचर के सारे घर के कामकाज करता था और टीचर के लिए स्टूडेंट क्या करता था, भीख मांग कर भी लाता था, ठीक है। ये वहाँ पर होती थी। और वहाँ पर जो तालीम का जो मकसद था कैसे था कि इंसान साजी की तालीम पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता था, ठीक है। अब देखिए आप, यही था हमारा वैदिक दौर में तालीमी निज़ाम, ठीक है।